चंद भाजपा के आसपास उद्योगपति हैं, उनका तो विकास बहुत हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति हो, आज अपने आप को मुख्य धारा से अलग पा रहा है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोलकाता कांड से लेकर भारत बंद, यूपी उपचुनाव और अन्य तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में पायलट ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रेप चाहे कोलकाता में हो या अन्य जगहों पर हो, किसी दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे जीतेगी भी। एनडीए गठबंधन एक भी राज्य में उपचुनाव नहीं जीतेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और स्वागत है। साथियों, आज मैं 2-3 मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन प्रमुखतः जो मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने और विपक्ष के नेता सम्मानित राहुल जी ने इस बात को बार बार उठाया है, आज उसी पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में भारत में सेबी की चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच में जो संबंध है उसका विवरण दिया था। रिपोर्टें बहुत आती हैं, बहुत सी चर्चाएं हमेशा हम सुनते देखते रहते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ है। सरकार ने किसी भी तथ्य को मानने से मना किया है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ये आरोप इस प्रकार से हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसके पास, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करिए, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया, वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी? ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और सेबी के जो चेयरमैन हैं, उनके जो पति हैं, वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निर्देशित किया था। जब बात सामने आई तो सभी पक्षों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरी कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उनकी चेयरमैन अगर संदिग्ध पाई जा रही रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जेपीसी की मांग राहुल जी ने करी है, खड़गे साहब ने करी है, इंडिया अलायंस ने करी है, और हम लोग चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से तथ्य तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर और दूरगामी परिणाम आएंगे इस जांच के माध्यम से। और हम इतना भी कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, भाजपा बहुमत में है, जेपीसी का गठन होगा तो सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के होंगे, चेयरमैन भाजपा का होगा जेपीसी का। लेकिन अगर सभी दलों के सांसदों की जेपीसी गठित होगी और उसकी निगरानी में जांच होगी, तो पता पड़ेगा कि अडानी समूह के साथ जो संबंध इस रिपोर्ट में छपे हैं श्रीमती बुच के, जो सेबी की चेयरमैन हैं, वो पूरे तथ्य और कागजात सामने आएंगे। और हमने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आती जेपीसी की, तब तक सेबी की चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आईएएस में लैटरल एंट्री, संविधान पर पुनर्विचार करना, और सत्ता पक्ष के बैठे हुए जिम्मेदार लोगों ने कई बार कहा कि दोबारा से पुनर्गठन होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, और लोगों को एक असहजता महसूस हुई। इसलिए चाहे हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी भाई बहन हो, उन सबको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के रहते हमारे दूरगामी हितों की रक्षा लोग नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं ये आज या भविष्य में हमको नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं।
नहीं तो क्या वजह पड़ी है मुझे बताइए। जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे 10 साल हमारी सरकार थी, कभी इस प्रकार का इतना बड़ा दावा बंद किया किसी भी संगठन ने, किसी भी समाज ने आज तक। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि देश में जो लोग छूट गए हैं, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, तो चंद भाजपा के आसपास उद्योगपति हैं, उनका तो विकास बहुत हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति हो, आज अपने आप को मुख्य धारा से अलग पा रहा है। इसलिए जहन में असुरक्षा है। इसलिए जो लोग बंद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जो हो रहा है पिछले 10 साल से, आज का नहीं है, बंद का ऐलान आज हुआ होगा, लेकिन कई सालों से लोग समझते हैं कि केंद्र की सरकार और खासकर भाजपा एक दलित और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वोट लेने के लिए वो भाषण कोई भी दे दें, कि अंदर खाने उनके मन में क्या चलता है वो लोग समझ रहे हैं। इसी कारण मेरे को लगता है इसका बड़ा व्यापक बल इस देश में आज ऑर्गेनाइज हुआ। अभी जैसा आप जानते हैं उपचुनाव भी होंगे, अध्यक्ष मौजूद हैं, 2 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर किए हैं निर्वाचन आयोग ने। तो ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव डिक्लेयर करवाता है, लेकिन जो दल और जो सरकार बोलती थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो 4 राज्यों का चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे। क्या कारण है? 10 उपचुनाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होने थे, 6 राजस्थान में हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव पेंडिंग है, तो सब डिले कर रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार ऐसा माहौल निर्मित नहीं कर पा रहे हैं ताकि निर्वाचन आयोग एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कर पाए। जहां जहां भी उपचुनाव होंगे वहां पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जीत कर आएंगे, ऐसा जनता भी मानती है, हम लोग भी मानते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कब वो डिक्लेयर करें, लेकिन आपस की जो सर फुटबॉल उत्तर प्रदेश में है भाजपा के अंदर, मुझे लगता है अखिलेश जी ने एक मॉनसून ऑफर दिया था भाजपा के नेता को, उसका उन्होंने लिया नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो खींचतान चल रही है उसका नुकसान सीधे सीधे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। सत्ता में खींचतान हो रही है, दिल्ली और लखनऊ में हो रही है, लखनऊ में सत्ता संघर्ष हो रही है, उसका खामियाजा पब्लिक को उठाना पड़ता है। इसलिए हमारा इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है और 10 की 10 सीटों पर हम लोग जीत कर जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव होंगे, और मैं मानता हूँ कि इंडिया अलायंस 4 पे रहेगा और एनडीए अलायंस 0 पर रहेगा। महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, हर जगह कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, ऐसा हम लोग समझते हैं। क्योंकि देश में जो माहौल था वो परिवर्तित हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है इसके दिन गिने चुने हैं, 2 बैसाखियों पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा साथियों, बिहार के साथियों से या आंध्र प्रदेश के भाइयों से कोई वैर नहीं, लेकिन केंद्र सरकार का जो बल है, और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है। जांच करने की कार्य क्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर जब गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कोई छुटका नहीं सकता, तो केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है। और हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में और देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार कोई कोको कोला का एक मामला आया था, कोल्ड ड्रिंक है, उसके ऊपर जेपीसी बनी थी। तो जब इतना गंभीर मामला है और समूह पर जो आरोप लगे हैं, सेबी चेयरमैन के साथ आपकी चर्चाएं हो रही हैं, उसका तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ देश भर में हम चाह रहे हैं कि जो ये मिला जुला खेल चल रहा है, 10 साल से सरकार बहुत करती है पारदर्शिता की, ईमानदारी की, और आज भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल की चर्चा ना करते हुए कांग्रेस और यूपीए, यहाँ तक कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम कह रहे हैं कि देश की जो संपदा है, जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे लाइन है, खान है, खदानें हैं, उन सबको सरकार की संपत्ति को गिने चुने लोगों को दे रहे हो, वो भी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवाकर। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन अपने चहेतों को मनमाने दाम पर देश की संपत्ति आप कौड़ियों में दाम दे रहे हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो मोनोपोलीज बनी जा रही हैं उसका हम विरोध करते हैं।
प्रतिस्पर्धा हो, पारदर्शिता हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो का सब लोग स्वागत करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है देश की जनता को ये बताना और समझाना कि जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जांच का गठन कर सच्चाई देश के सामने लेकर आए। और जो आरोप लग रहे हैं ये पहली बार नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी मामला उठा था, लेकिन चुनाव आ गए, मामला दब गया। अब दोबारा ये सारे मार्ग उठी हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, अपने 10 साल में कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर जांच ही नहीं होगी तो घोटालों का पता कैसे पड़ेगा? घोटाले तो तब पकड़े आते हैं जब आप जांच करें। आज जो जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस प्रशासन है, उनका एकमात्र काम है विपक्ष को टारगेट करो, जिनसे हमारी वैचारिक असहमति हो उनका शोषण करो, उनका चरित्र हनन करो, उनको बदनाम करने की कोशिश करो, मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आप सीज कर दें, विरोधियों को कुचलने के लिए, आवाज को दबाने के लिए सब सारे तंत्र का दुरुपयोग करें। पूरी सरकार की ताकत सिर्फ इस बात में लगी है कि विपक्ष की आवाज को दबाएं। लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम दिए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जो परिणाम आए हैं, वो बतलाते हैं कि ये जो दबाव और शोषण और आक्रमण की जो राजनीति थी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया है। घोषणा कर कागजी कार्रवाई कर अपने सहयोगी दलों को राजी करने का था। शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल बजट था। वो देश को विकसित करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए, गरीब रास्ते को मदद करने के लिए नहीं था। और ये भी सिर्फ घोषणा करी है लगभग 1 लाख करोड़ की। दोनों राज्यों को कितना मिलेगा समय बताएगा। लेकिन क्या गलती थी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के लोगों की? केंद्र सरकार ने बजट देने में इतनी कंजूसी करी, तो ये भेदभाव जो है, पक्षपात जो है, ये मजबूरी उनकी बन गई है। इसका खामियाजा भी देश उठा रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। भारत बंद is not a political movement. It is organized by non-political organizations, non-government organizations, institutions all across India. I feel that the organizations of the Dalit community and tribal communities have had to take to this band because they feel insecure, they feel uncertain, and they believe that the government of India is not a government that is working in their favor. It is not for the first time that the Dalit communities across India, the tribal organizations have called for a fund. It has happened before also. I think therefore it is incumbent upon the government of India to create an environment where everybody feels safe and secure, and they feel that the interests will not be compromised either by amending the constitution or by the government orders. Like the recent government, and the BJP is talking about how it was the idea of the Congress party. Let me just clarify. When you have someone as eminent as Dr. Manmohan Singh entering services and helping in the reforms of the economy of India, everybody welcomes it. But when you institutionalize that mechanism to avoid getting young talent from those underprivileged communities, that shows the mentality. That is why Rahul Gandhi ji opposed it in Parliament. India Alliance opposed it because we felt this lateral entry is something that is going to certainly create insecurity amongst the Dalit communities, tribal and backward communities, because पहली बात तो नौकरी बहुत कम है देश में, जो है नौकरियां उसमें अभी आप वंचित लोगों को मौका भी देना नहीं चाहते। आप मौका दीजिए, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से, अपने प्रतिस्पर्धा कर बच्चे आगे आएंगे, तो उनके दरवाजे बंद करना, उनके रास्ते रोकना, ये मानसिकता को दिखलाता है। इसीलिए उनको मजबूरन कांग्रेस और विपक्ष के दबाव में उनको और प्रॉब्लम देना। It is not a question of anyone opposing or supporting. It is because the government of the day has created an environment where people are forced to call for a fund, and I think the government has to listen to the voice of the underprivileged and the downtrodden and act accordingly. जी उनके कहने से क्या होता है भाई, वो तो अपनी सफाई देंगे ना। हम कह रहे हैं आप इतने जिम्मेदार पद पर हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप अल्प समय में इसकी जांच पूरी करिए। इतना लंबा उन्होंने जांच को खींच दिया और कुछ तथ्य लेकर सामने नहीं आए। अब आरोप लग रहे हैं कि आपकी मिलीभगत थी समूह के साथ, तो उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा? जो जांच करने वाले लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? इसलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। अगर कुछ गलत नहीं है तो जेपीसी की जांच सामने आ जाएगी। जेपीसी बहुमत किसका होगा? भाजपा का होगा। जेपीसी का चेयरमैन कौन होगा? भाजपा का होगा। फिर क्या कारण आप करना नहीं चाह रहे? अगर कुछ गलत नहीं है, अगर केंद्र सरकार
बैकफुट पे नहीं है, अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो जांच के लिए क्यों करते हैं? जो भाजपा बोलती है यहाँ पे डरने दो कांग्रेस नेताओं के ऊपर, ईडी से पूछताछ करने दो, कस्टडी लेने दो, अगर गलती नहीं करिए तो सामने आ जाएगा। तो अब ये इस पर क्यों मना करते हैं? हम तो सिर्फ जांच ही मांग रहे हैं ना, मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो सत्य सामने आए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण एक ऐसी संस्था को दें जो आपके ऊपर हो। अब सेबी के ऊपर क्या है? क्या देश में कहीं हिंसा होती है, कहीं शोषण होता है, कहीं बलात्कार होता है, उसकी सब लोग मन से घोर निंदा करते हैं और सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। इस पर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी राज्य में हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, रिपोर्ट तलब करी है, सीबीआई से करी, राज्य सरकार से करी है और कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये कहना कि वो इस राज्य में उस राज्य में नहीं, ऐसा नहीं है। कमाली नेता प्रतिपक्ष बनकर तो एक अजीब तरह का माहौल देखता हूं मैं सत्ता पक्ष की जो बेंचेस हैं वहां पर, और सरकार लगातार यू टर्न लेने के लिए मजबूर हो रही है। ब्रॉडकास्ट का बिल वापस लिया गया, लैटरल एंट्री का बिल जो सरकारी आदेश था वो वापस लिया गया, पॉक्सो वाला बिल वो वापस लिया गया। तो सरकार का जो घमंड और अहंकार था उसको राहुल जी ने फ्रंट फुट पर आकर आईना दिखाया है, देश की जनता के आवाज को उठाया है और सच्चाई की बात कर रहे हैं। इसलिए बार बार ये वो सरकार है जो 3 काले कानून बनाती किसानों के खिलाफ, फिर 150 साल तक किसान धरना देते हैं, सैकड़ों लोगों की जान जाती है, उसके बाद मजबूरन विड्रॉ करते हैं। तो ये सिर्फ मनमानी करने का जो तरीका था उस पर लोगों ने पाबंदी लगाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश देश की जनता का कि जो परिणाम आए हैं ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत उत्साह वाले परिणाम है। और लोगों ने बता दिया कि जिस प्रकार की कहानी 10 साल चली देश के अंदर, जो एक तरफा कार्रवाई होती थी उस पर कुछ लगाना पड़ेगा। इसलिए हम पुरजोर मांग करते हैं कि जेपीसी का गठन हो और सेबी की जो चेयरमैन साहिबान हैं जो 17 में मेंबर बनी थी और 2022 में अध्यक्ष बन गई थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप उस पद पर बैठकर न्याय नहीं कर सकते। जब आप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं जिनको झुठला भी नहीं आप रहे हैं तो आप न्याय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर उसकी पालना होनी चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए और हम लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। हमारी मांग बहुत वाजिब है और जायज़ है। और करोड़ों में से छोटे निवेशक हैं देश में जिनको नुकसान उठाना पड़ता है, जिनकी निगरानी के लिए, जिनकी देख रेख के लिए सेबी का गठन किया था, आज अगर वही संदिग्ध हैं, उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं पर मलियामेट करने का अगर मामला आ रहा है तो न्याय नहीं हो सकता। इसलिए जांच होनी चाहिए और एकमात्र जो निष्पक्ष जांच हो सकती है वो जेपीसी करे, ऐसा फिर हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जैसे बाकी चीज़ों पे इन्होंने यूटर्न लिया है, अपनी जिद छोड़कर जेपीसी का गठन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। अलग अलग संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और ये भारत बंद एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, गैर राजनीतिक जो अलग अलग संगठन पूरे देश भर में हैं, उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल से हमेशा ये फुटबुकाहट केंद्र सरकार के माध्यम से सुनने को मिलती थी। कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, शोषित किसान, इन सब लोगों के जो हित हैं उनको केंद्र सरकार सुरक्षित नहीं रख सकती और उसको से उठी थी कि कहीं ना कहीं अत्यधिक बहुमत पाकर देश के संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के लोगों ने कहा और ये बहुत व्यापक चर्चा पूरे देश में हुई। जहाँ पर भी होता है उस पर बिना किसी संकोच के केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरोपी कोई भी हो, कितना प्रभावी हो, किसी दल से जुड़ा हो, किसी विचारधारा का हो, किस मजहब का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि दंडगी को करते हैं उसको तो सख्ती से निपटना ही पड़ेगा, उसका कोई इसमें कोई बिहार के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, आपको लेकर उसके ऊपर लाठियां चलाएंगे, उस पर क्या कहते हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि जो आज भारत बंद हो रहा है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, शांतिपूर्वक करना चाहिए। जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसको रोका जाना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूँगा कि जो बंद हो रहा है आज वो अमन, चैन, शांति से हो, क्योंकि सब लोगों की आवाज़
केंद्र सरकार को ढूंढनी पड़ेगी और हम हमेशा उनकी मदद करेंगे। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी हम मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी हमेशा करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।